नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मैं उर्मिला वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर पवार सर पर। डेली की तरह आप पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ जो आपकी वन डे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को बेटर बनाते हैं। 6 अक्टूबर का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया गया था। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। तो नोबेल पुरस्कार बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और नोबेल पुरस्कार 2021 की यहाँ पे बात हो रही है। तो इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा केमिस्ट्री में। जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को एसिमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए केमिस्ट्री क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन ने मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्शन के लिए एक सटीक और नया उपकरण विकसित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। निम्न में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आंसर है आपका गुरजीत कौर। भारतीय हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता है, जबकि पुरुष वर्ग में टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड जीता है। साथ ही सविता पुनिया और PR श्रीजेश ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड जीता है। स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इन फैक्ट्स को आप याद रखिए। इनमें से कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। तो दालचीनी की संगठित, यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। राज्य के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले में पहला पौधा लगाया है। भारत वर्तमान में श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम और नेपाल से दालचीनी का वार्षिक रूप से क्या करता है, आयात करता है। तो दालचीनी की संगठित खेती की अगर बात की जाए तो भारत का ऐसा पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में इनमें से किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। आपका सही आंसर हो जाता है वेंडी वर्नर। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में जून झोंग की जगह वेंडी वर्नर को भारत में नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। वेंडी वर्नर नई दिल्ली स्थित कार्यालय में भारत के पोर्टफोलियो के विकास और विविधीकरण पर ध्यान देंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने किस शहर में BNS सोमुद्रा अभियान पर 1971 युद्ध के पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है विशाखापट्टनम। बांग्लादेश के उच्चायुक्त महामहिम श्री मोहम्मद इमरान ने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी में भारतीय नौसेना सैनिकों के योगदान को याद करते हुए विशाखापट्टनम में BNS सोमुद्रा अभियान पर आयोजित एक समारोह के दौरान देश भर में युद्ध में शामिल भारतीय नौसेना के 10 पूर्व सैनिकों को यहाँ पर क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। बांग्लादेश के उच्चायुक्त महामहिम मोहम्मद इमरान ने क्या किया है, यहाँ पर एक महोत्सव, एक कार्यक्रम का आयोजन, समारोह का आयोजन यहाँ पे किया था, जिसका नाम था BNS सोमुद्रा। ठीक है, और यहाँ पे 10 पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगले वर्ष किस स्थान पर होने वाले कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हॉकी प्रतियोगिता को शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हो जाता है सही आंसर आपका बर्किंघम। अगले वर्ष बर्किंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से हॉकी प्रतियोगिता को हटा लिया गया है, जबकि इंग्लैंड भी एक दिन पहले इन्हीं कारणों का हवाला देकर भुवनेश्वर में होने वाले जूनियर पुरुष विश्व कप से क्या हुआ था, हट गया था। ठीक है, तो 2022 की जो हॉकी टूर्नामेंट है वो बर्किंघम में जब होगी तो कॉमनवेल्थ गेम्स का ये 2022वां संस्करण यहाँ पे आयोजित होगा। यहाँ पे
हॉकी प्रतियोगिता को हटाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में कौन सा किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है? तो ये क्या थे? रावण का जो रोल करते थे टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी का 82 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। इन्होंने गुजराती रंगमंच से अपना कैरियर शुरू किया था। अरविंद त्रिवेदी को असली पहचान साल 1987 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए रामायण से मिली थी। ठीक है, तो आपके जो रामायण में जो रावण का रोल करने वाले थे उनके अभी हाल ही में उनका देहांत हो गया है। ठीक है, एपिडा ने किस देश के लिए केरल के कटहल, पैशन फ्रूट एंड जायफल से बने मूल्यवर्धित उत्पादों की पहली निर्यात खेप के लिए मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पे एपिडा ने ऑस्ट्रेलिया देश के लिए, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है एपिडा, ठीक है, इसने हाल ही में केरल के कटहल, पैशन फ्रूट, जायफल से बने मूल्यवर्धित उत्पादों की पहली निर्यात खेप को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के लिए मंजूरी दे दी है। इन सामानों को क्या किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में पहुंचाया जाएगा। यह पैशन फ्रूट एक पौष्टिक उष्णकटिबंधीय फल होता है। ठीक है, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो पैशन फ्रूट एक पौष्टिक उष्णकटिबंधीय फल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वनडे करंट अफेयर्स की क्लास के फैक्ट्स होते हैं फिनिश। इसी तरीके से आपकी तैयारी को बनाए रखने के लिए डेली करंट अफेयर्स में पढ़ते रहिए उर्मिला वर्मा के साथ डेली करंट अफेयर्स लेक्चर्स में, जिससे आप आपकी प्रिपरेशन को इसी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। जिस भी दिन हमारी क्लास स्टार्ट नहीं होती है या किसी दिन क्लास मिस हो जाती है तो उस दिन के लिए आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाता है, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से पीडीएफ को रीड करके आपका उस दिन का करंट अफेयर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे करंट अफेयर विद उर्मिला वर्मा सर्च करेंगे, वहाँ पे भी आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल करा दिए जाते हैं। मैक्सिमम केसेस में कोई इमरजेंसी आती है तभी क्लास मिस की जाती है, तो आप पीडीएफ से इसे कवर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।